हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी कल आर्ट्स वीडियो में। दोस्तों हम लोग नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को तैयार करने वाले हैं और आपसे दोस्तों वादा है चुटकियों में अभी आपको याद करवा देंगे। ये भरोसा करिए, विश्वास करिए। अगर याद नहीं होगा तो चैनल को छोड़कर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जाएंगे जब आपको याद नहीं होगा तब, क्योंकि ऐसा मौका सो आपको आने नहीं देंगे। सवाल ये है कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर। दोस्तों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके जो सब्जेक्ट हैं उसको मैं अच्छे कंटेंट के साथ आपको करवा दूं, लेकिन दोस्तों बहुत सारे एक साथ सब्जेक्ट आ जाते हैं तो नहीं हो पाता है। कभी कभी जल्दीबाजी में क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, जैसे नागरिक शास्त्र में उसमें गलत हो गया था तो उसमें मैंने उसको वीडियो डिलीट किया, फिर से रीअपलोड किया, तो कहीं न कहीं समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको टाइम से आपका जो कंटेंट है वो अच्छे से मिल जाए और जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं दोस्तों आपके एग्जाम में आ जाए। और आ रहा है, ऐसी बात नहीं आ रहा। शिक्षा शास्त्र मैंने बताया था, उसमें भी क्वेश्चन आए हैं और लोगों ने कमेंट भी किया है, तो उससे मुझे खुशी इस बात की है कि कहीं कि जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। मोमबत्ती की तरह आपको पिघलने नहीं देंगे, भूलना भी चाहोगे तो आपको भूलने नहीं देंगे। अगर आप भूलना भी चाहोगे ना तो भूलोगे नहीं, क्योंकि वादा आपसे है याद करवाने का। 100% दोस्तों गारंटी कि आपको याद हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के। पहला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कवर करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें, देखिए पहला क्वेश्चन है भारत चीन संबंधों पर प्रकाश डालिए। इसी क्वेश्चन को अथवा करके अलग अलग सेटों में पूछा गया है। भारत और चीन के बीच विवाद के मुद्दे जो हैं उसको उल्लेख किया गया, मतलब उल्लेख करने की बात कही जा रही है। भारत चीन संबंधों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, मतलब अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको इतना ध्यान रखना है कि भारत और चीन के संबंधों के बारे में बात कही जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इसका आंसर क्या लिख सकते हैं। दोस्तों आपको समझने के लिए, आपको आसानी से समझ में आ जाए, उसके लिए मैंने छोटा सा एक डायग्राम का भी प्रयोग किया है। यहाँ पे दे सकते हैं जो मैंने डायग्राम बनाया है। अगर ये डायग्राम आप बना देते हैं तो कहीं न कहीं आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको डायग्राम नहीं आ रहा है तो घबराना बिल्कुल नहीं है, दिक्कत नहीं होगा अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं, ठीक है? ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर बना देते हैं तो परफेक्ट नंबर मिलता है मैथ की तरह। अगर 6 नंबर है ना तो 6 नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा। ये 100% गारंटी है दोस्तों कि एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करती है ये मुझे अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि मैं उसी कॉलेज में पढ़ाता हूँ जहाँ के 4-5 टीचर जो है कॉपी चेक करने जाते हैं, ठीक है? इस बार मैं भी हो सकता है कॉपी चेक करने जा सकता हूं, क्योंकि मुझे भी जो है अनुमति मिल रही है, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख सकते हैं भारत और चीन के बीच संबंध। तो आपको कैसे हेडिंग डालना है इस बात को समझिए। देखिए पहले यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है भारत और चीन का संबंध। पहला हेडिंग आपको लिखना है भारत और चीन के संबंध किस प्रकार से हैं। आप सभी को अच्छे से पता है कि चीन और भारत का संबंध किस प्रकार से है। डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे चीन और ये भारत, यहाँ पे नेपाल और यहाँ पे भूटान, ठीक है? अगर चीन की बात करें तो चीन की सीमा से कौन कौन से राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश भारत के टच करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ से इस प्रकार से ये है, ये लद्दाख है, ठीक है? ये है लद्दाख, ठीक है? लद्दाख हो गया केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये छोटा सा ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक है? और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है ये है उत्तराखंड, ठीक है? उत्तराखंड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ये देख रहे हैं, इसको सिक्किम हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद दोस्तों सिक्किम के बाद जो है यहाँ पे ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? ये अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसमें जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत के टच कर रहे हैं वो देखिए, एक तो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद तो यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। तो ये जो है कुल 5 राज्य या कह सकते हैं 4 राज्य, ठीक है? और एक केंद्र शासित प्रदेश चीन की सीमा से साझा करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे चीन और भारत के संबंध में देखा जाए तो भारत और चीन के बीच एक रेखा जिसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा ध्यान रखेंगे, ठीक है? रेड क्लिफ रेखा जो है वो आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डूरंड जो रेखा वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है? मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच में है। मैकमोहन एक व्यक्ति का नाम था, एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने इसी सीमा को निर्धारण किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मैकमोहन रेखा, ठीक है? आगे देखिए, यहाँ पे दोस्तों आपको इन हेडिंग के बारे में कुछ ना कुछ लिखना है। क्या लिखना है? जैसे भारत और चीन के संबंध। भारत और चीन के संबंध आप सभी को अच्छे से पता है कि चीन हमेशा कहीं न कहीं अटैक करता रहता है, चाहे यहाँ पे लद्दाख वाला बात किया जाए, चाहे जो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? तो यहाँ पे चीन के संबंध किस प्रकार से हैं, आप उसमें 4
4-5 लाइन अपने तरीके से सोच के लिख सकते हैं कि इसमें क्या संबंध है। हमेशा भारत जो है चीन से एक विवाद चलता रहता है, तो संबंध ठीक नहीं है, इस पॉइंट में आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, भारत और चीन के बीच में सीमा कौन सी है, मैकमोहन रेखा हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में लिख देंगे कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, जो कि कौन कौन से राज्यों सीमा साझा करता है, वो आप राज्य के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, डायग्राम बना देंगे तो मैथ की तरह पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं बनाते तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बना देते हैं तो परफेक्ट नंबर मिलता है। आगे देखिए, भारत और चीन का युद्ध। भारत और चीन का युद्ध 1962 में दोस्तों युद्ध हुआ था भारत और चीन का, और इसके बाद अक्साई चीन कब्जा कर लिया था। किसने? चाइना ने। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये लद्दाख वाला, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आप इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो है रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से ये लद्दाख हो गया, और इतना पोर्शन जो ये अक्साई चीन है, इसको बोलते हैं अक्साई चीन। तो दोस्तों जो अक्साई चीन है, यही अक्साई चीन चाइना ने कब्जा कर लिया था। कब? 1962 में। ठीक है, 1962 में कब्जा कर लिया, और इसी को विवाद चल रहा है। यहाँ पे जो ये पॉइंट देख रहे हैं आप, ये पॉइंट, ठीक है, इतना ये ऊपर जो पोर्शन है ये कब्जा कर लिया है 1962 में। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था 1962 में, अक्साई चीन कब्जा कर लिया है, यानी ये वाला पोर्शन जो है वो कब्जा कर लिया है। अब देखिए 2020 में आपने सुना होगा एक युद्ध हुआ था, मतलब एक युद्ध का अटैक हुआ था गलवान घाटी में। ठीक है, गलवान दोस्तों ये लद्दाख में पड़ता है, गलवान घाटी, वहीं पे घाटी में जो है ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, भारत और चाइना के भी कुछ मारे गए थे। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ बात आपको ध्यान से थोड़ा समझना है। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट है, कुछ हेडिंग मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ किस प्रकार से लिखा जाएगा। हेडिंग आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन हेडिंग को ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं, तो आपको अच्छा नंबर जरूर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट लिखेंगे, भारत और चीन के बीच में व्यापार। आप सभी को अच्छे से पता है कि भारत में ज़्यादातर जो माल आते हैं वो चाइना से आते हैं। हर चीज़ देखो चाइनीज, हर चीज़ चाइनीज, खाने से पीने से मतलब सब कुछ चाइनीज ही चाइनीज है। तो जो व्यापार होता है चाइना और भारत के बीच में, कहीं कि कैसा व्यापार होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे 2-3 लाइन लिख देना है। ठीक है, जब आप 2-3 लाइन लिख देंगे तो वो आंसर जो है परफेक्ट हो जाएगा। भारत चीन और सीमा विवाद। भारत और चीन सीमा विवाद, मैंने आपको बताया पिछले भी, अभी पीछे बता पॉइंट में, कि भारत और चीन के बीच हमेशा विवाद होते रहते हैं। कभी वो जो है अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि हमारा ये एरिया है, कभी जो है लद्दाख वाले एरिया में कभी वहाँ पे कब्जा करना शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं जो विवाद चलता है उसके बारे में आपको 2-3 लाइन यहाँ पे ऐड कर देनी है ऐसे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, भारत और चीन मतभेद दूर करने के सुझाव। यहाँ पे एक आप हेडिंग डालेंगे, भारत और चीन के बीच में मतभेद जो चलता है उसको दूर करने के लिए क्या क्या सुझाव दिए जा रहे हैं। जैसे देखिए, नेताओं का आगमन। अगर यहाँ पे चाइनीज के कुछ नेता अगर भारत में आते हैं और भारत के कुछ नेता अगर चाइना में जाते हैं, तो हो सकता है कि इस तरह से जो रिलेशनशिप बढ़ेगा उससे कहीं न कहीं मतभेद को दूर किया जा सकता है। अगर मैं बात सिंपल वर्ड में कहूँ कि जैसे आप अपने कहीं रिश्तेदारी में जाते रहते हैं और आपका वो रिश्तेदार आपके यहाँ आता रहता है, तो कहीं की रिलेशनशिप आगे चलता रहता है। अगर वो आपके यहाँ नहीं आता है और आप भी उसके यहाँ नहीं जाते हैं तो रिलेशनशिप स्टॉप हो जाता है। वही बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि भारत और चीन के बीच जो सुझाव है उसमें नेताओं का आगमन अगर बना रहेगा तो कहीं न कहीं वो जो मतभेद है वो कहीं के दूर हो सकता है। अगला पॉइंट दोस्तों इसमें ऐड कर सकते हैं, व्यापारिक संबंध। व्यापारिक संबंध में कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप में हैं कि जैसे कि व्यापार चाइना से ज़्यादा होता है, और आप सभी को अच्छे से पता है, मैंने आपको ऊपर बताया कि व्यापार में चाइनीज, हर चीज़ भारत में चाइनीज है। यहाँ तक कि जो दीपावली में जो है कहीं न कहीं, जो होली में जो कलर आते हैं और जो रक्षाबंधन में जो राखी आती है वो भी कहीं न कहीं चाइनीज होता है। तो कहीं न कहीं जो व्यापारिक संबंध है उस किस प्रकार से रिलेशनशिप है उसको यहाँ पे आपको 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिख देनी है, जिससे आपका आंसर परफेक्ट हो जाए। आगे देखिए, आतंकवाद पर संयुक्त दबाव। अगर चाइनीज मतलब चाइना और भारत मिलकर आतंकवाद पर कहीं न कहीं दबाव डाले तो हो सकता है कि आतंकवाद को कुछ रोका जा सकता है, जिससे कहीं न कहीं सभी देशों को फ़ायदा होगा। अगला पॉइंट ले सकते हैं, पर्यावरण सुरक्षा समस्या का समाधान। देश भर में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और समस्याओं में सबसे बड़ा जो है समस्या होती है पर्यावरण को लेकर। तो पर्यावरण को लेकर जो समस्याएं हो रही हैं, अगर
सारे देश मिलकर एक साथ इन्वायरमेंट को कहीं न कहीं बचाने का कोशिश करेंगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट जो दूषित हो रहा है वो पर्यावरण दूषित नहीं होगा और समस्या का समाधान हो जाएगा। तो अगर कहते हैं ना एकता में शक्ति होती है, अगर आप अकेले काम करेंगे तो हो सकता है कि उतना परफेक्ट ना हो पाए, लेकिन कई लोग एक साथ मिलकर काम करें तो आसानी से वो काम किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आप ले सकते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा समस्या में अगर चाइनीज या भारत मिलकर जो है कहीं न कहीं अगर समस्या का समाधान करें तो आसानी से किया जा सकता है। अगला पॉइंट आप ले सकते हैं, पांचवा पॉइंट, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। कुछ कुछ चाइना में जो है कुछ ऐसे जो है सांस्कृतिक कुछ होंगे, ठीक है, और भारत में भी सांस्कृतिक कुछ हैं, तो इनको संबंधों को अगर बढ़ावा दिया जाए तो कहीं न कहीं उससे भी मतभेद दूर किया जा सकता है। दोस्तों कुछ प्रश्न थोड़ा सा आपको कुछ तैयार करना होगा, बाकी मैं और तैयार करवा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपातकाल से आप क्या समझते हैं? 1975 के आपातकाल के परिणाम का वर्णन कीजिए। इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछ सकता है 1975 में आपातकाल लगाना क्या आवश्यक था, इसका क्या परिणाम है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं इसको आपको तैयार करवा दे रहा हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में सन 2022 में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों की विवेचना कीजिए अथवा द्वितीय विश्व युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण हैं वर्णन कीजिए। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे वादा जो मैंने किया था कि मैं आपको घोर के पिला दूंगा, आपको याद करवा दूंगा, तो चलिए उसकी बारी अब शुरू हो चुकी है। द्वितीय विश्व युद्ध क्या है, पूरी कहानी आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा सहयोग सपोर्ट आपका चाहिए। सबसे पहला दोस्तों सवाल ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। यहां से दोस्तों बहुविकल्पीय और अति लघु क्वेश्चन बन सकता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुई ये कब हुआ था, तो 1 सितंबर 1939 को, 2 सितंबर 1945 को खत्म हो गया था, ठीक है। प्रारंभ 1 सितंबर 1939 को हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध 2 सितंबर 1945 को खत्म हुआ था। अब सवाल दोस्तों ये किसके मध्य लड़ा गया था, किसके बीच में लड़ा गया था। पहला दोस्तों यहाँ पे था पॉइंट मित्र राष्ट्र। इस मित्र राष्ट्र में जो देश हैं इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे। और यहाँ पे देखिए धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली और जापान। और इस बात को थोड़ा मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने जिस बात को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं अगर आपको कोई दोस्त को मार देता है तो क्या आप चुप मार के बैठेंगे? आपके दोस्त को कोई मार रहा है तो दोस्तों आप चुप मार के नहीं बैठेंगे। मान लीजिए आपके दोस्तों का जो ग्रुप है वो ए ग्रुप है, मान लीजिए, ठीक है, और जो विपक्षी वाले हैं वो बी हैं, इनका बी है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अगर आपके जो दोस्तों का ग्रुप है, ठीक है, ये मान लीजिए आपने अपने मित्र राष्ट्र बना लिया है, अपने जो मित्र हैं मित्र दोस्तों को बना लिया है, और यहाँ पे जो आपको मित्र जो हैं जिनको मारना है वो बी वाले पार्ट हैं। अब दोस्तों इन दोनों में युद्ध हो रहा है, ठीक है। युद्ध कब हुआ था? एक साथ तीनों मारने आ गए हैं, आपको एक साथ तीनों मारने आ गए हैं। अब देखिए एक साथ, सात मतलब सितंबर, ठीक है, एक साथ तीनों मतलब 3 और 9, 3 9, ठीक है, मतलब 1 सितंबर यहाँ पे लगा देंगे 19, तो ये हो जाएगा 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। आप इमेजिन करिए, सोचिए कि एक साथ तीनों मारने आए हैं आपको, ठीक है, तो एक साथ तीनों मतलब 1 सितंबर, तीनों मतलब 1939 हो जाएगा। अब देखिए आपने क्या, जब तीनों मारने आए थे उसमें से दो लोगों को साथ में आपने चारपाई में बांध दिया। आपने क्या किया, 2 लोगों को साथ मतलब सितंबर में 4 पाई में बांध दिया। 4 पाई मतलब 4 5, ठीक है। तो 2 सितंबर 1945 को तो खत्म हुआ था। ये तो बात हो गई कि मैंने आपको जो वादा किया था करवाने की, 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था, 2 सितंबर 1945 को खत्म हुआ था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए जो मित्र राष्ट्र हैं, जो धुरी राष्ट्र हैं, इनमें लड़ाई शुरू हो चुकी है। अगर कोई आपके दोस्त को मारेगा तो आपका दोस्त एक ग्रुप इकट्ठा होगा और ये दोस्त जो ग्रुप है दोस्तों का दूसरे ग्रुप से बदला लेगा। जब दोस्तों बदला लेगा तो मारपीट भयानक होगा, चल रहा है भयानक। अब दोस्तों इसमें जो भयानक चल रहा है, लड़ाई हो गई और आपकी ग्रुप जीत गई, आप जीत गए। जब आप जीत जाएंगे तो कहेंगे पार्टी भी होगी। अब दोस्तों जब पार्टी होगी
तो क्या होगा कि देखिए इसमें कुछ देश थे ऐसे जो देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, ये महाशक्ति के रूप में उभरे। जैसे मान लो आपके दोस्तों का जो ग्रुप है, इसमें से आप में से या आप हो सकते हैं या आपका दोस्त हो सकता है वो बहुत मारपीट करने में आगे है, तो वो क्या होगा, जब मारपीट करने में आगे है तो वो सबसे बाहुबली बन जाएगा। और जब वो जीत जाएंगे आपके ग्रुप वाले, तो आप यही कहेंगे ना कि भाई इसकी वजह से, अपने दोस्त की वजह से मैंने ये लड़ाई जीता है। ऐसे मैच में भी होता है। तो दोस्तों जो उसमें जीतेगा, जो बाहुबली रहेगा, आप उसका नाम कहेंगे आगे कर देंगे। तो इसमें रूस और अमेरिका ये दो महाशक्तियों के रूप में उभरे थे। अब यही दोस्तों ये दोनों महाशक्तियां जब सामने आए तो यही आगे चलकर इनका नाम हो गया कि दो महाशक्तियां कौन कौन सी हैं, रूस और अमेरिका, जो कहीं न कहीं द्वितीय विश्व युद्ध में सफल हुई थी। आई होप दोस्तों कि आपको कहानी थोड़ा समझ में आया होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भैया लड़ाई तो शुरू हो गई थी, लेकिन सोचिए जरा लड़ाई हुई क्यों लड़ाई हुई, दोस्तों के बीच में लड़ाई क्यों हुई, दोस्त यानी द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई क्यों हुई, उसका कारण क्या है। सबसे बड़ा सवाल तो कारण भैया क्या है। पहले दोस्तों आप जान लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था, 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ था। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है और आगे इसमें काम देगा। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए। पहला पॉइंट है वर्साई की संधि। वर्साई की संधि क्या है, कब हुआ था, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए पहला पॉइंट है वर्साई की संधि में ले सकते हैं, वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध वर्साई की संधि का परिणाम था। मतलब दोस्तों वर्साई की जो संधि हुई थी, इसमें ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अब छोटी सी कहानी समझने की कोशिश करिए दोस्तों। आपने एक पिक्चर देखा होगा, बचपन में आपने पिक्चर देखा होगा, बहुत सारे सी फिल्म आते हैं, उसमें क्या होता है, एक छोटा सा हीरो होता है, ठीक है, और जो हीरो होता है छोटा सा, उसके जो माता पिता होते हैं, इनको जो विलन होते हैं, ठीक है, जो विलन होते हैं इनको मार देते हैं। जब ये जो हीरो रहता है वो छोटा रहता है, जब दोस्तों ये हीरो को मतलब इसको माता पिता को मार देते हैं, जब ये हीरो बड़ा होता है तब उन्हें जो विलन होते हैं, उन्हें विलनों का क्या करता है, मारता है बड़ा होकर, ठीक, यानी बदला लेता है। तो दोस्तों वही बात ये है, द्वितीय विश्व युद्ध में जो परिणाम हुआ था, कारण हुआ था सबसे बड़ा, कि वर्साई की संधि में। अब आप सोचिए जो छोटा सा लड़का है, ये लड़का कोई और नहीं बल्कि हिटलर है। कौन है, हिटलर है। ये दोस्तों हिटलर है। जब हिटलर थोड़ा छोटा था, ठीक है, तब प्रथम विश्व युद्ध की घटना घटी थी। अब हिटलर के सामने उसके पूरे देश को यानी जर्मनी को पूरी तरह से जो मित्र राष्ट्र थे विकलांग बना दिए थे। यही कारण था कि जब ये हिटलर धीरे धीरे बड़ा हुआ तो बदला लेने का सोचा, और फिर हिटलर ने जब बदला लेने का सोचा तो कारण आ गया द्वितीय विश्व युद्ध का। और शुरुआत यहीं से होती है कि हिटलर अगर नहीं चाहता तो द्वितीय विश्व युद्ध भी नहीं होता। तो सबसे बड़ा कारण दोस्तों यही सामने आता है, वर्साई की संधि। क्या हुआ था आगे और देख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध की सबसे बड़ी कारण दोस्तों थी जर्मनी का माना गया। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जर्मनी को सबसे बड़ा कारण माना गया। क्यों माना गया, उसकी कहानी थोड़ा सा अलग है, ठीक है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले द्वितीय विश्व युद्ध देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का जो सबसे बड़ा कारण माना गया वो जर्मनी को ही माना गया। जर्मनी को हराने के बाद जो है सभी शक्तियां उससे छीन ली गए। जो मित्र राष्ट्र थे, जर्मनी जैसे हार गया, उसकी जितनी सारी शक्तियां मतलब जो पावर थी, जिससे सेना शक्ति और जो संसाधन थे, जो भी रिसोर्स उसके पास, सब कुछ खत्म कर दिया गया, छीन लिया गया और उसे विकलांग राष्ट्र बना दिया गया। बहुत ही सिंपल वर्ड में आप फिर एक बार समझने की कोशिश करिए कि जो बचपन में हीरो है, इस हीरो को जब यहाँ पे जो विलन है, इसमें माता पिता को मार दिया और उसकी जितनी जमीन जायदाद थी सब छीन लिए। जब ये हीरो बड़ा होगा तो ही जमीन जायदाद फिर से वापस मांगे किससे, विलन से। तो वही दोस्तों यहाँ पे कहानी आती है कि ये बदला लेने का सोच रहा है कौन, हिटलर। आगे देखिए, राष्ट्रीय इसको विकलांग बना दिया गया, विकलांग राष्ट्र में स्थित वर्साई की संधि में जर्मनी को कड़वा घूंट पीने के लिए बाध्य कर दिया गया। मतलब जो सारी उसकी शक्तियां छीन ली गई और उसको मजबूर कर दिया गया, विकलांग राष्ट्र बना दिया गया। तो कहीं न कहीं उसको ऐसा लगे भाई अब कड़वा घूंट ही पीना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ से सारे देश उसे दबा दिए थे। अब इसके बाद तो अगला पॉइंट इसमें ले सकते हैं, इटली, ऑस्ट्रिया, तुर्की का असंतोष। ऑस्ट्रिया है
ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया यूरोप में एक छोटा सा देश है। कहानी यही शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया से ही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की घटना घटती है, वही शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध की। इसके बाद ये प्रथम विश्व द्वितीय विश्व युद्ध में कन्वर्ट होता है। इटली ऑस्ट्रेलिया तुर्की का असंतोष, जो वर्साई की संधि हुई थी दोस्तों, इसमें इटली ऑस्ट्रेलिया तुर्की का असंतोष जनाया था। मतलब कि इन्होंने कहा था भाई जो तुम जर्मनी के साथ में कर रहे हो वो गलत है। क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए जो आपके दोस्तों के बीच में जो लड़ाई हुई थी, आपका जो दोस्त ग्रुप है वो जीत गया था, जो दूसरा वाला ग्रुप है ये हार गया था, तो प्रिंसिपल आपके स्कूल के आए और बोले कि भैया जो द्वितीय जो ये वाला बी वाला है इसकी सारी शक्तियां छीन कर आपको दे दिया जाए, तो आप तो खुश हो जाएंगे। लेकिन कहीं के इसके जो इसके भी तो दोस्त रहेंगे, ये दोस्त खुश होंगे कि ये नाराज हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे ये दोस्त। जब ये दोस्त नाराज हो जाएंगे तो कहीं न कहीं ये भी आपसे आपत्ति जनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों वही बात ये है कि इटली ऑस्ट्रेलिया और तुर्की का असंतोष हो गया कि भैया हम संतोष नहीं है जो तुमने जर्मनी के साथ में किया है। किसने किया था? ये मित्र राष्ट्रों ने किया था ये, तो इसलिए ये भी असंतोष जनाए थे। इसमें भी आप 2-3 लाइन आराम से लिख सकते हैं, मैंने हेडिंग आपको बता दिया है। आगे दोस्तों देखिए, हिटलर का आक्रामक नीति जो अपनाया गया था वो ये था कि उसने बदला लेना सोचा। मैंने आपको बताया ना कि जब ये हीरो बड़ा होगा तो बदला लेगा भाई। जब बदला लेगा तो कहीं कहीं मारपीट तो शुरू होगा, ठीक है, आपने पिक्चर में देखा होगा। तो वही आपको कहानी बस याद कर लेनी है, समझ लेना है कि क्या कहानी है द्वितीय विश्व युद्ध की। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, हिटलर की आक्रामक नीति, यानी हिटलर अब सीधे सीधे क्या करेगा? अटैक करेगा उसके ऊपर, विलन के ऊपर। विलन कौन थे? विलन का मतलब इसके लिए विलन थे ना ये, तो जर्मनी में, इसमें तो जर्मनी का रहने वाला था हिटलर। अब इसमें रूस, इंग्लैंड, अमेरिका ये सब क्या थे? इसके लिए तो विलन ही थे, बल्कि मित्र राष्ट्र थे। आगे देखिए, साम्राज्यवाद की नीति। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनता है साम्राज्यवाद की नीति, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो देश थे जैसे इटली, जापान और जर्मनी। आपको मैं थोड़ा सा और बता दूं दोस्तों, यहाँ पे ये 3 देश जो मित्र राष्ट्र में नहीं शामिल थे, ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल थे, जर्मनी, इटली और इसके बाद जापान। ये 3 देश दोस्तों ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल थे। ये तीनों देश हैं, इन्होंने अपना साम्राज्यवाद शुरू कर दिया। अब थोड़ा सा मानचित्र में आपको दिखा दूं ताकि आपको आसानी से और चीज़ समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पड़ेगा लगभग यहाँ पे जर्मनी, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों है जर्मनी, और यहाँ पे जो ये छोटा वाला देख रही है ये वाला, ये दोस्तों है इटली, ठीक है, ये है इटली, और दोस्तों ये है जापान, ठीक है, जापान है। अब इन्होंने क्या किया? जर्मनी ने कहा कि हम जो ये वाला देश है, यहाँ पे जो देश हैं उनको कब्जा करते हैं। इटली ने कहा कि आप इधर बढ़िए भाई, जो अफ्रीका की तरफ ये देश यहाँ बढ़िए। और जापान ने कहा कि हम इधर बढ़ते हैं, इधर कब्जा करते हैं। अब इन्होंने क्या किया? साम्राज्यवाद शुरू कर दिया। अब जब साम्राज्यवाद शुरू हो गया तो जो देश थे, और जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, ठीक है, यहाँ पे फ्रांस है, ये सब देश ने विरोध करना शुरू कर दिया और फिर शुरुआत हो गई यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध की। तो दोस्तों इस तरह से साम्राज्यवाद की नीति अपनाई गई और फिर इसके बाद कारण बनता है द्वितीय विश्व युद्ध का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ में जाए। इसके लिए मैं डायग्राम, मैपिंग ये सब का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए अगला पॉइंट, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का मतलब ये है कि प्रथम विश्व युद्ध जो था उसी में दोस्तों बहुत सारे ऐसे देश थे जिनके आर्थिक समस्या खराब हो गई थी। मंदी का मतलब घाटा होना होता है, आर्थिक मतलब जैसे जिसके पास धन है। जैसे मान लो कोरोना काल में हुआ था। कोरोना काल में क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे घर परिवार थे जिनके खाने के लिए भोजन नहीं थे, तो कहीं न कहीं उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। उसी तरह से पूरे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसमें आर्थिक मंदी आ गई थी और उसकी कहीं न कहीं कारण बना द्वितीय विश्व युद्ध। दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हैं इसलिए आपको टाइम लग सकता है, तो इसलिए आप बोर नहीं होंगे और मैं पूरी कोशिश करूं कि आप बोर ना हो ताकि आपको अच्छे से रिवाइज कर लें। बस आपको रिवाइज ही करना है। देखिए अब इसके बाद यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं और परिणाम लिखना है, हेडिंग डालना है द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं या परिणाम क्या क्या हुआ था। देखिए पहला इसमें आप लिखेंगे परिणाम में, अमेरिका का जापान पर हमला। 6 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु हमला किया अमेरिका ने। इसके बाद उसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर फिर से हमला कर दिया अमेरिका ने, जिससे दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की आग ठंडी होने लगी। क्योंकि जब जापान और
जो है जर्मनी, इटली, ये तीनों देश जब कहीं न कहीं सोचे कि हमारा जो है अब विस्तार हो रहा है और हम जो है जीतने वाले हैं, तो कहीं न कहीं इनके आग को ठंडा करने के लिए यहाँ से यूएसए अमेरिका ने जापान पर यहाँ पे परमाणु बम गिरा दिया। अब इसके बाद परमाणु बम गिरा, वो भी लगातार 2 परमाणु बम, 6 अगस्त 1945 नागासाकी पर और 9 अगस्त 1945 पर हिरोशिमा पर। इसके बाद ये पूरी तरह से आग ठंडी हो गई। जो आग जल रही थी इतनी तेजी से, उस पर पानी डाल दिया गया और ठंडा कर दिया अमेरिका ने। इसके बाद दोस्तों आगे ये कारवां चलता रहा और धीरे धीरे ये अपने आप 1945 में समाप्त हो गया, 2 सितंबर 1945 में। इसके बाद दूसरा परिणाम क्या हुआ, कई देश आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। भाई देखिए, लड़ाई होने के बाद दोनों देशों को घाटा हुआ, मतलब जो 2 देश थे, मतलब कि जो मित्र राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्र थे, उन दोनों को कहीं न कहीं हानि हुआ, तो आर्थिक रूप से कमजोर हुए। भाई देखिए, दो गुटों में लड़ाई होती है, तो दोस्तों वहाँ कहीं नुकसान दोनों का होता है, ठीक है। तो लड़ाई उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन लड़ाई अगर हो जाती है तो उसकी समस्याएं आती हैं। तो वही यहाँ पे है कि आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे बहुत सारे देश। 2 महाशक्तियों का उदय हुआ, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस, 2 महाशक्तियों का उदय हुआ, क्योंकि इन दोनों महाशक्तियों ने बहुत अच्छा काम किया था द्वितीय विश्व युद्ध में। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट, जनधन की अपार क्षति हुई थी। जनधन की बहुत लाखों लोग मरे थे और लाखों करोड़ों में संख्या में धन की भी क्षति हुई थी। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी ये युद्ध, इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध कहा गया इसमें। आगे देखिए, भूखमरी, अकाल, बेरोजगारी और समस्याएं बढ़ती चली गई और ये इसके परिणाम आगे बढ़ते चले गए। कहीं न कहीं भूखमरी, अकाल, बेरोजगारी बढ़ती चली गई और ये सबसे बड़ा जो है इसमें परिणाम निकल सामने आया। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप पॉइंट लिख देते हैं तो आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपके एग्जाम में ये कहीं न कहीं अगर प्रश्न आ जाता है, लिख देते हैं आप, तो आप मान के चलिए अगर 8 नंबर में पूछता है तो 8 का 8 नंबर तो आपको मिल जाएगा, अगर इस तरह से अगर आप प्रेजेंट कर देते हैं तो दोस्तों ये मैंने 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए हैं, इसे आप जरूर तैयारी करिए। आगे जैसे मुझे टाइम मिलता है फिर मैं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन आप अगर इसे रिवाइज कर लेंगे दोस्तों, आप अच्छे नंबर से करके आएंगे। ये आपको मैं भरोसा दिलवा रहा हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि आप अच्छे नंबर से करके आएंगे। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।